इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि सिंधु पर पाकिस्तान को कड़ा मैसेज भारत ने दिया है। अब अपने हक का पानी खुद इस्तेमाल करेगा भारत। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि निलंबित कर अपनी जल रणनीति बदली है। अब भारत अपने हिस्से के पानी का उपयोग किसानों, उद्योगों और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करेगा। चिनाब जल को व्यास से जोड़ने और जलाशयों की गाद निकालने से जल भंडारण और बिजली उत्पादन बढ़ेगा। यह आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से है। चलिए विस्तार से समझिए कि क्या कुछ है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस कूटनीतिक और रणनीतिक अभियान की शुरुआत की थी, उसके प्रभाव अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। दशकों तक उदारता और संयम का परिचय देने वाले भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के बाद अब उन योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है जिनका उद्देश्य भारत के हिस्से के पानी का ज्यादा उपयोग देश के किसानों, उद्योगों और ऊर्जा उत्पादन के लिए करना है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल उपयोग को लेकर विशेष प्रावधान तय किए गए थे। इन नदियों का ज्यादातर पानी पाकिस्तान तक पहुंचता रहा, जबकि भारत को सीमित उपयोग की अनुमति थी। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। भारत का संदेश साफ था कि यदि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा तो उसके साथ सामान्य व्यवस्था जारी नहीं रह सकती। भारत सरकार ने अब चिनाब नदी प्रणाली से जुड़े जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए कड़े कदम और बड़े कदम उठाए हैं। योजना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में बहने वाली चंद्रा नदी के जल को सुरंगों के माध्यम से व्यास नदी प्रणाली से जोड़ने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इससे अतिरिक्त जल का उपयोग राजस्थान सहित देश के शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भविष्य में जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। सिंधु जल संधि के प्रतिबंधों के कारण वर्षों से जम्मू कश्मीर स्थित सलाल और बगलीहार जल विद्युत परियोजनाओं के जलाशयों में जमा हो रही गाद को पूरी तरह से निकालने की प्रक्रिया सीमित रही थी। अब भारत इन जलाशयों में व्यापक स्तर पर डिस्टिलिंग और ट्रेजिंग और फ्लक्शिंग का कार्य करने जा रहा है। चिनाब दरिया में बने जलाशय पर पहले भी डिस्टिलिंग और ड्रैगिंग का काम हो रहा है, लेकिन फ्लशिंग का काम अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि चिनाब दरिया पर बने जलाशयों के नीचे वाले गेट को खोलना पड़ता था। इसके लिए इजाजत पाकिस्तान को लेनी पड़ती थी और पाकिस्तान ने कभी इन गेटों को खोलने की परमिशन नहीं दी थी और इन्हें परमानेंट लॉक करवा दिया गया था। लेकिन अब सिंधु जल संधि खत्म होने के बाद भारत सरकार ने इन जलाशयों के नीचे वाले गेट को खोलकर जलाशय में जामी गाद को पूरी तरह से निकालने की तैयारी कर रही है और इससे इन जलाशय में पानी का भंडारण की क्षमता बढ़ेगी और भारत अब अपने हिसाब से इन जलाशयों में जमा पानी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए कर सकेगा। यानी इस प्रक्रिया से जलाशयों की भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बिजली उत्पादन में सुधार होगा और भविष्य में जल संसाधनों का ज्यादा प्रभावी उपयोग संभव हो सकेगा। वहीं भारत का ये कदम केवल जल प्रबंधन का मामला नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। नई दिल्ली यह संकेत दे रही है कि पड़ोसी देश यदि आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाए रखता है तो उसके परिणाम केवल सीमा तक सीमित नहीं रहेंगे। दशकों तक भारत ने उदारता दिखाई, समझौतों का सम्मान किया और पड़ोसी संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया, लेकिन निर्दोष नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी हमलों ने परिस्थितियों को बदल दिया। अब इसका सबक क्या है? किसी भी राष्ट्र की सद्भावना को उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल होती है। भारत ने एक बार फिर दिखाया है कि वो शांति चाहता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। यदि आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो उसका जवाब केवल सैन्य मोर्चों पर ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और संसाधन प्रबंधन के स्तर पर भी दिया जाएगा। आज भारत अपने अधिकार के जल का उपयोग अपने किसानों, अपने युवाओं और अपने विकास के लिए करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह केवल जल की कहानी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संकल्प, आत्मनिर्भरता और आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश की कहानी है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।